जय हिंद साथियों। आज अष्टावक्र का महागीता का आज तीसरा श्लोक है। पहले श्लोक में जब राजा जनक ने अष्टावक्र से प्रश्न किया था कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, मुक्ति कैसे प्राप्त हो और वैराग कैसे प्राप्त हो, इस पर अष्टावक्र ने जवाब देते हुए दूसरे श्लोक में बताया था। मुक्ति के 5 साधन बताए थे उन्होंने, क्षमा, दया, आर्जव और संतुष्टि और सत्य। इन 5 साधनों को ग्रहण करके हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज तीसरा श्लोक है और आज के श्लोक में अष्टावक्र ने राजा जनक को उस ज्ञान के बारे में बताया जिस ज्ञान से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अर्थात सच्चे ज्ञान के बारे में बताया है। आइए स्टार्ट करते हैं तीसरा श्लोक। ना पृथ्वी ना जलम ना अग्नि ना वायु ना धौ भवान येषां साक्षिणम आत्मानम चिद स्वरूपम विधि मुक्ते। अर्थात अष्टावक्र कहते हैं, आप ना पृथ्वी हैं, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है और ना ही आकाश है। आप स्वयं को इन महाभूतों का साक्षी चैतन्य स्वरूप आत्मा जानो यदि मुक्त होना चाहते हो तो। आइए अब समझते हैं इस श्लोक को। इसका अर्थ है कि पहले हमें ये समझना चाहिए कि आकाश, वायु, जल, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। वेदांतों ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार बताया गया है कि वह एक था, अर्थात परमात्मा स्वरूप। उन्होंने इच्छा की कि वह एक से बहुत हो जाए, तो वह एक अनेकों रूप और नामों वाला हो गया। उस एक से आकाश बना, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल बना और जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आकाश बन गया, वायु बन गई, वायु से अग्नि बन गई, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, 5 हो गए। इन 5 को मिलने से 4 प्राणियों की प्रजाति की उत्पत्ति हुई। पहला अंडज, अर्थात जिसकी उत्पत्ति अंडे से हुई है। दूसरा स्वेदज, अर्थात जिसकी उत्पत्ति पसीने से हुई है। अब पसीने से किसकी उत्पत्ति हुई है? जब हमें पसीना आता है और यदि हम उस पसीने को साफ नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद उसमें फिर जम्स आ जाते हैं, जो इंसेक्ट्स हो जाते हैं। गंदगी से फिर जो कीड़े होते हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तीसरा उद्भिज, अर्थात जो पृथ्वी को या जमीन को फाड़कर जिनकी जो पैदा हुए हैं, अर्थात पेड़ पौधे ये सब। ठीक। इसके बाद है अब चौथा जरायुज, अर्थात हम लोग, जिनकी उत्पत्ति मानव शरीर से हुई है। ठीक है। तो इन्हीं से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आदि की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार सूक्ष्म, स्थूल और कारण तीनों शरीरों को प्रकार की उत्पत्ति हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि उस एक से, जो वो एक था, उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, अर्थात परमात्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और हम जो है परमात्मा का अंश हैं। जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, अर्थात हम स्वयं परमात्मा का एक अंश हैं। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो हमारा शरीर है वो इन 5 भूतों से बना है। 5 भूत कौन कौन से? आकाश, जल, वायु और पृथ्वी, इन सब से। अब एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है वो हमसे हुई है, ना कि सृष्टि ने हमें बनाया है। पर जो हमारा शरीर है वो सृष्टि ने बनाया है। पर हमारी आत्मा जो है परमात्मा का स्वरूप है, अर्थात हम स्वयं परमात्मा हैं। हमने सृष्टि को बनते हुए देखा है, हम साक्षी दृष्टा हैं। यही श्लोक में बताया है कि स्वयं को साक्षी चैतन्य स्वरूप दृष्टा मानो। स्वयं को इस पंचभूतों से बना हुआ शरीर ना मानो, इस पंचभूतों से बने हुए शरीर से अलग मानो स्वयं को, और स्वयं को आत्मा स्वरूप मानो, आत्मा स्वरूप साक्षी मानो। अर्थात साक्षी का अर्थ है देखने वाला, दृष्टा। तो आप देख रहे होंगे कि उस एक से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, अर्थात हमसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। सृष्टि से हमारी उत्पत्ति नहीं हुई, हमारे शरीर की उत्पत्ति सृष्टि से हुई है। इसी पर अष्टावक्र कहते हैं कि इस प्रकार के ज्ञान के बिना मुक्ति पाना पॉसिबल नहीं है। यही सच्चा ज्ञान है कि स्वयं को आत्मा स्वरूप मानो, शरीर मत मानो। और स्वयं को आत्मा मानो
परमात्मा का अंश मानो। यही ज्ञान है, यही असली ज्ञान है। अगर आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इस ज्ञान का जानना बहुत जरूरी है। तीसरे श्लोक में इतना ही बताया गया है। आज मैं चौथा श्लोक भी समझा दे रहा हूं कि चौथा श्लोक भी इससे मिलता जुलता ही है। आइए पढ़ते हैं चौथा श्लोक। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुना एव सुखी शांत बंध मुक्त्यो भविष्यसि। अर्थात यदि तुम स्वयं को शरीर से, तीनों शरीरों से स्वयं को अलग करके चैतन्य रूप आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो तो अभी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर सुखी व शांत हो जाओगे। ये चौथा श्लोक समझते हैं। चौथा श्लोक भी तीसरे श्लोक की तरह ही है। जो शरीर है उसको स्वयं से अलग मानो। अर्थात जो तीसरे श्लोक में बताया गया है कि आत्मा शरीर से अलग है, सेम वही इसमें भी यही है कि जो हम हैं वो हमारे शरीर से स्वयं को अलग मानना है। क्योंकि जो भी सुख दुख, लाभ हानि, शांति अशांति, जीवन मरण की जो बंधन है वो शरीर के साथ है। अर्थात जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो ये सारे जो बंधन है हमारे वो सब खत्म हो जाएंगे। शरीर एक समय पर खत्म हो जाएगा, पर आत्मा हमेशा रहने वाली है। आज इस शरीर में, कल उस शरीर में, इस जन्म में वो ब्राह्मण है तो अगले जन्म में शूद्र होगी, पर आत्मा हमेशा से मुक्त है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है किसी के साथ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का स्वरूप अंश है। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो है सद चिद आनंद। अर्थात सद यानी सच्चा, चित यानी आत्मा और आनंद, परम आनंद को प्राप्त करने वाली आत्मा हमेशा से ही मुक्त है। ये चीज हमें ये ज्ञान प्राप्त करके खुशी हो जाना चाहिए। ये मानकर हमें खुश रहना चाहिए कि हमारी जो आत्मा है और हम ही आत्मा है, ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा हमेशा से मुक्त है। तो इसीलिए ये सोचकर हमें खुश हो जाना चाहिए। चौथे श्लोक का यही अर्थ है। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु कृपा आप सब पर बनी रहे।